ये दृश्य देख रहे हो, ये दृश्य है महाकालेश्वर का, और ये दृश्य देख रहे हो आप ओंकारेश्वर का, ये दृश्य देख रहे हो ममलेश्वर का है। ये तीनों ज्योतिर्लिंग एक साथ आप कैसे जाएंगे, कैसे बैठेंगे, इन तीनों ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन कैसे एक साथ में कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जब भी अगर आप दिल्ली से जाते हैं तो पहले आपको उज्जैन की टिकट करानी पड़ेगी। दिल्ली से आप उज्जैन पहुंचिए। उज्जैन में जाने के बाद आप पहले इस शिप्रा नदी में स्नान कीजिए। शिप्रा में स्नान करने के बाद तब आप महाकालेश्वर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं गर्भगृह में किस तरीके से भगवान महाकालेश्वर विराजमान है। ऐसा बताते हैं कि इस उज्जैनी में आकर के जो व्यक्ति इस भूमि में, उज्जैनी की भूमि में आ जाता है, उसकी कभी अल्प आयु मृत्यु नहीं होती है। अल्प आयु वो कभी यहाँ से भूतल को छोड़ के नहीं जा सकता, ऐसा पुराणों में वर्णित है। उज्जैनी में आने के बाद फिर आप जाते हैं ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर जाने के लिए पहले आपको उज्जैन से इंदौर के लिए बस पकड़नी पड़ेगी। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप 12 बजे से पहले उज्जैन से निकल लेते हैं तो आपको सीधी ओंकारेश्वर के लिए डायरेक्ट बस मिल जाती है। लेकिन हम लोग थोड़े लेट हो गए थे, 12 बजे के बाद पहुंचे थे स्टैंड पर, तो इसलिए 12 बजे की जो बस थी वो डायरेक्ट बस ओंकारेश्वर जाने वाली थी, वो बस निकल चुकी थी। इसलिए हम अभी इंदौर में खड़े हुए हैं। इंदौर हमें बस चेंज करनी पड़ी। उज्जैन से सीधे इंदौर आए। यहाँ की ज्यादा दूरी नहीं है, 60-65 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक की है। इसके बाद यहाँ से ओंकारेश्वर की बस पकड़ी। ओंकारेश्वर जाने के लिए यहाँ से बस जाती खंडवा तक। खंडवा एक जिला है, वहां तक बस जाती, बीच में ओंकारेश्वर पड़ता है। साथियों, जब आप इंदौर से ओंकारेश्वर की तरफ चलेंगे, एक चौकी पड़ती है मोरटक्का। आप मोरटक्का चौकी पर उतर जाइए, जैसे आपको ये दिखा रहे हैं वीडियो में। यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है ये ओंकारेश्वर की तरफ लगा हुआ है। यहाँ से ओंकारेश्वर की दूरी 12 किलोमीटर की है। यहाँ से आप लोगों को यहाँ से टैक्सी लेनी पड़ेगी, जो टैक्सी चलती है, लेकिन टैक्सियों का बहुत बुरा हाल है। 12 किलोमीटर के ये लोग 40-40, 50-50 रुपए लेते हैं, और एक जो ग्रामीण सेवाएं हैं इनमें बिठाते हैं 15-15 लोग। अगर इस रूट में हमें कहीं भी जब सबसे ज्यादा अगर बड़ी कोई दिक्कत आई है तो वो यहीं पर आई है साथी। यहाँ पर 15 लोग भरेंगे और 15, और ये जाते भी 1-1 घंटे में, क्योंकि सवारी बहुत कम है। जिस समय अभी मैं आया हूँ जून के महीने में, यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत कम है, दर्शनार्थी लोग बहुत कम आते हैं, तो ये टैक्सी वाले बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। इसके बाद आप ओंकारेश्वर में आ जाइए। यहाँ देखो, ये नर्मदा का तट है। नर्मदा के तट पर ओ हो इतनी शांति की अनुभूति होती है। हमने तो यहाँ पर शाम को भी स्नान किया था, और दिन में आने के बाद हम लोग यहाँ पर घंटों तक इसी में पड़े रहे, नर्मदा जी में। और ऐसा निर्मल जल, ऐसा शीतल जल अमृत की तरह बह रहा है, और इसी जल को हम लोगों ने पान किया है। हम लोगों ने बिल्कुल पानी नहीं खरीदा। यहाँ पर आने के बाद नर्मदा के जल को ग्रहण करते रहे। ठंडा ठंडा शीतल निर्मल जल अमृत की तरह लग रहा था। नर्मदा जी का पूजा पाठ करने के बाद आप लोगों को सबसे बड़ी एक चीज बताता हूं। ये नर्मदा जी आप देख रहे हो, पूरब की तरफ से पश्चिम की तरफ बह रही है। अक्सर आप लोगों ने देखा है, कोई भी नदी हो वो हमेशा पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है, लेकिन ये नर्मदा ये पूरब से पश्चिम की तरफ बहते हैं। आप लोग पूरा वीडियो के माध्यम से देखिए। सामने पूरब में भास्कर हो रहे हैं, और इधर ये जल, जो कोई जल पश्चिम की तरफ बहता हुआ जा रहा है। नर्मदा देखिए पश्चिम की तरफ बहता हुआ जा रहा है। इसके बाद मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जहां पर ओंकारेश्वर भगवान की ज्योतिर्लिंग है, वो एक पर्वत के ऊपर है। उसे मानधाता पर्वत कहते हैं, और ये पर्वत ओंकार की आकृति का बना हुआ है। इस पर्वत के चारों तरफ जल भरा हुआ है। एक तरफ से नर्मदा नदी जा रही है, दूसरी तरफ से कावेरी नदी जा रही है। कावेरी नदी और नर्मदा नदी का यहाँ पर 2 बार संगम होता है। ये आप लोग जो डैम देख रहे हो, इसका नाम है इंदिरा सागर डैम। ये दुनिया का 11वां सबसे बड़ा डैम है, और यहाँ पर 520 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। यहाँ पर ये बताते हैं कि इस डैम के पीछे 2 नदी का पानी इकट्ठा किया गया है, उधर से कावेरी और नर्मदा। वही यहाँ पर डैम के इधर एक तरफ जा रही है कावेरी और एक तरफ जा रही है नर्मदा। ये नर्मदा और कावेरी मानधाता पर्वत के दोनों तरफ से जा रही हैं। इनका आगे जाकर के फिर संगम होगा, मैं आप लोगों को वो संगम भी दिखाऊंगा। और इस पर्वत की सबसे बड़ी खूबी ये है, जहां पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, उस मानधाता पर्वत की आकृति ओम के आकार की बनी हुई है। अगर आप इस पर्वत की बोट के द्वारा परिक्रमा करना चाहते हैं तो आपको 2,500 से 3,000 रुपए देने पड़ेंगे। हमने भी किया था, इन्होंने हमसे 2,500 रुपए लिए थे। काफी वार्निंग करने के बाद इन्होंने 2,500 रुपए में पूरी परिक्रमा हमसे करवाई है। आप लोगों को उसके भी हम दर्शन कराएंगे। जब आप नर्मदा नदी से कावेरी नदी की तरफ चलते हैं तो बहुत ज्यादा शांति की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है हम स्वर्ग में आ चुके हैं। आप लोगों को पूरा दृश्य हम दिखाना चाहते हैं। आप लोग पूरा दृश्य देखिए। इस परिक्रमा को पूरा करने के बाद हम आप लोगों को भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन कराएंगे। आप लोग जो ये देख रहे हो वीडियो में, ये भीड़ देख रहे हो, ओंकारेश्वर भगवान पर बहुत ज्यादा भीड़ लगती है, और कम से कम 3-4 मंजिल की चढ़ाई
सीढ़ियों के द्वारा करनी पड़ती है जो खचाखच भरी रहती हैं। बहुत ज्यादा भीड़ है। आप लोगों ने दर्शन कर लिए ओंकारेश्वर भगवान के। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं ममलेश्वर भगवान के पास। आप जब भी ओंकारेश्वर में आए तो यहाँ पर पास में ही ममलेश्वर भगवान की ज्योतिर्लिंग है, उनके आप दर्शन अवश्य करिएगा। जितनी भीड़ ओंकारेश्वर में रहती है ममलेश्वर भगवान में भीड़ नहीं रहती है। वहां आप आसानी से जाके 10 से 15 मिनट के अंदर दर्शन कर सकते हैं। ममलेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए या तो आप झूले के रास्ते जा सकते हैं और दूसरी तरफ एक पुल बना हुआ है उससे भी जा सकते हैं। हम आप लोगों को झूले के रास्ते से लेके चलते हैं। देखिए, झूले का रास्ता पार करने के बाद अब आप लोग ये देख लीजिए, ये है भगवान ममलेश्वर। इनके दर्शन मात्र से बताते हैं प्राणी के जीवन में शांति, सुख, समृद्धि आ जाती है। भगवान ममलेश्वर के दर्शन करने के बाद अब आज हमारी टिकट है शाम की दिल्ली के लिए, वो खंडवा से है। खंडवा की यहाँ से दूरी 70 किलोमीटर के करीब है। अब हमें खंडवा स्टेशन जाना पड़ेगा। वैसे आप यहाँ से उज्जैन भी जा सकते हैं, लेकिन हमने जो टिकट बुक की है वापसी की वो खंडवा से की है। अब खंडवा हमें चलना पड़ेगा। खंडवा से हमारी गाड़ी है रात को 10 बजे, इसलिए हमें कम से कम यहाँ से 3 घंटे पहले निकलना पड़ेगा। साथियों, इसके लिए आपको ओंकारेश्वर में जो नया बस अड्डा है वहां पर आना पड़ेगा। वहां से आपको खंडवा के लिए बस मिलेंगे। ओंकारेश्वर के नए बस अड्डा से बैठ के आप खंडवा पहुंच जाइए और खंडवा से आप जहां जाना चाहते हैं, जहां की आपकी टिकट है, लेकिन हमारी टिकट है दिल्ली की। हम यहाँ से दिल्ली के लिए वापस हो रहे हैं और जब भी इसके बाद हम कहीं नए टूर पर जाएंगे, नए किसी भी देवस्थल पर जाएंगे तो आप लोगों को अवश्य बताएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।